भैया जी क्या है कि कांग्रेस को सभी चीजों पे प्रश्न उठाना ये अब इनकी फितरत सी हो गई है। हम चूंकि एआई पे बात कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया जिस इंटेलिजेंस के मायाजाल में फंसती जा रही है और खुफिया क्रांति जिस पूरे दुनिया उस मुहाने पे खड़ा है, और आज हम जिस क्रांति की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, ये दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि भारत दुनिया में एआई पे कितना मजबूत होगा। आज जिसके लिए हम आयात और निर्यात की बात कर रहे थे, आज हम उसका निर्माता बनने जा रहे हैं। आज के मीटिंग में आज जिस तरीके से नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अमिताभ कांत जी ने यह कहा है कि हिंदुस्तान दुनिया में आने वाला समय में ये 5वां एआई क्रांति होगी और ये क्रांति भारत से निकलेगी और दुनिया में जाएगी और दुनिया को यह बताएगी कि भारत का एआई किस तरीके से निर्माता। आपने अभी भैया ने, अमित भैया ने बहुत मेडिकल की बात बताई। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से देश की जनता को कि एआई के माध्यम से किसानों को, युवाओं को शिक्षा के लिए तमाम ऐसे क्षेत्र में नए प्रोत्साहन लेकर आ रहा है। और आज इसी एआई समिट में माननीय मोदी जी भी सम्मिलित हुए हैं और दुनिया में अभी तक भैया जी मैं कांग्रेस को अमित को बता देना चाहता हूं 3.25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है और लगातार जो से युवाओं को प्रोत्साहन जो मिल रहा है ये बता रहा है कि आने वाला समय में दुनिया का एआई में भारत का डंका बजने वाला है। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। समाजवादी पार्टी मुद्दा एआई नहीं है, मुद्दा मैंने ले लिया। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, बस एक बात बोल दिया इन्होंने। अब शिक्षा की बात छेड़ दी तो मुझे कहना पड़ रहा है कि अकेली भाजपा की सरकार पिछले 10 वर्षों में पूरे देश में 92,000 स्कूल बंद करवा चुकी है और अकेले यूपी में 5,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। वो शिक्षा की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा, आईना दिखाना पड़ेगा इनको। देखिए भी आजकल क्या है ना, देश में जो एक्सीडेंटल एलओपी है, एक्सीडेंटल पीएम तो देश की दुनिया ने सुना था, लेकिन अब देश एक्सीडेंटल एलओपी को भी लेकिन ट्रेड और ट्रेडिशन दोनों इनको नहीं पता है। इस नहीं, आप बोलिए ना, मैं उसका जवाब दूंगा। बिल्कुल, देखिए इनके जानकारी के लिए भैया जी एपिस्टीन बार बार कह रहे, उस फाइल में माननीय श्री मैंने बात ही नहीं करी उस पर। अपराधी प्रवृत्ति, अपराधी की फाइल, आई डोंट वांट टू डिस्कस जी। हाँ, कमाल है। हाँ, नो डोंट वांट टू डिस्कस। हाँ जी, हाँ। देखिए एआई की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं देश, एआई, इंटेलिजेंस, इस पर कुछ बात करना चाहो तो बात करो, मैं बात कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। देखिए एआई बहुत सहायक हो सकता है, चाहे डेवलपमेंट में और तमाम चीजों में हो सकता है। चर्चा हो रही थी, उसके ड्रॉबैक भी हैं, उस पर भी साथ में काम करना पड़ेगा। अब राजनीतिक चर्चा की बात हुई, चाहे एसआईआर की बात कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बाकायदा सबूतों के साथ ये कहा कि जो फॉर्म 7 भरने का काम कर रहे हैं बीजेपी के लोग और जो पीडीए के लोग हैं उनका वोट कटवाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा सबके नाम के साथ पूरी लिस्ट की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव आयोग है वो आंख बंद करके बैठा है, उसे लगता है कि वो केवल सत्ता की गोद में खेलने का काम कर रहा है। पहले ये पीडीए का ही क्यों कटवाएंगे? पीडीए का जहां इनको मुफीद लगता है उसी को कटवाएंगे। जो लगता है कि समाजवादी पार्टी का वोट है, जो सपा को वोट करता है, उसी का ये वोट करवा रहे हैं, उन्होंने बताया, बाकायदा कराया। और जहां तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग दूध का धुला तो है ही नहीं। उन्होंने पहले कहा, हम 2022 में जब नाम काटे गए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप एफिडेविट के साथ दीजिए। हमने 18,000 वोट, 18,000 लोगों का बाकायदा उनको सौंपा, एफिडेविट लगा रुको, अरे माता जी रुको। अगर वोट करेंगे जनता, मैं पूरे देश को हाथ जोड़ के कहना चाह रही हूँ, एक भी वोट अखिलेश को नहीं जाएगा। ऑटोमेटिक बिजली लगेगी खेत में और हमारे हाड़ी वहीं मरेंगे। ये देखो माता जी, अरे माता जी बैठो, मैंने इजाजत दी है, बस इजाजत दी है, पर बोलो ना, बीच में ना बोलो। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि जोश ये बरकरार रहना चाहिए। अगर लोग हमें वोट नहीं देते तो लोकसभा में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को हमने घुटनों के बल लाने का काम किया, 37 सीट उत्तर प्रदेश में जीतने का काम किया। तो जनता के रुको माता जी, रुको, अरे रुको भाई, बैठा लो। मैं एआई के संबंध में एक चीज और कहना, भाई यही कह रहा हूँ, आप राजनीति समझिए, एक मामूली सा आदमी आपको लग सकता है। हाँ, वो मामूली लग सकता है आपको। ना 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 मामूली नहीं है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मैं तू क्या बोलने चल जाऊँ। हाँ,
योगी ने बहुत कुछ किया और आगे करेगा आगे करेगा। हम योगी के साथ है, बीजेपी के साथ है, पूरी जनता। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अभी एआई की बात आ रही थी। मैं आ रहा हूं। जी प्लीज रिस्पॉन्ड। बहुत सारी अभी बातें जो सपा के प्रवक्ता वो कह रहे थे, चलिए आज का ही मसला उठाती हूँ और पूछती हूँ इनसे कि विधानसभा के बाहर उत्तर प्रदेश में जो हुआ, मतलब कि जो कांग्रेस के जो नेता लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे, सपा उसके साथ क्यों नहीं थी? क्या कांग्रेस बड़ा भाई बनने का पद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से लेने के प्रयास में थी? ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ईवीएम, लुटी हुई ईवीएम से जीत का दम भरने वाले, लुटी हुई ईवीएम, इनका मंतव्य जिसे कोर्ट ने बार बार लताड़ा। देखिए कैसे पलटते हैं ये, उसी से जीत का दम भरने वाले, मतलब शर्म भी नहीं आ रही। हाँ, देखिए 37 जीते तो वो ईवीएम से। ठीक था। हाँ। अच्छा, बड़े हमें तो तरस आता है, इधर एआई की बात चल रही है, उधर ये क्या करे, बीजेपी वालों को सबसे ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये कह रहे गाय का गोबर लीप दो, जो बंकर बनेंगे ना उसमें बम नहीं फूटेगा, उसमें बिखरण नहीं होगा। बताइए इनकी सोच। ये कह रहे कि बादल होगा तो रडार में वो फट अप्लाई नहीं है, नाले गैस से चाय बनेगी। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का सबसे बड़ा काम है वो बीजेपी को करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ एआई से सबसे पहले ये लोग सीखें। और जो अभी बहुत सम्मेलन हो रहे हैं, तमाम सम्मेलन चल रहे हैं ना गली गली मोहल्ले, उसकी जगह उनकी ज्यादा चर्चा, एआई की कम चर्चा हो। मैं चाहता हूँ ये हूँ कि युवाओं को जो आगे बढ़ाने का काम करे, देश को आगे बढ़ाने का काम करे, प्रगति के पथ पर ले जाए, तो एआई को जरूर सबको अपनाना चाहिए, आगे बढ़ाना। जी जनाबे अली हुजूर जी, मैं आ रहा हूँ। आपको 1 मिनट रुकिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। कौन सी पार्टी? हाँ, वो पता चल गया। मैं भारत माता का बेटा हूँ यार, कौन सी पार्टी? अरे कौन से नाराज नवाज, जनता वाले, जनता के लोग पूछते हैं कौन से हैं और किस पार्टी से जवाब देना? भारत माता की वंदे। देखो भैया बात ये है। आप 1 मिनट रुकिए, नाम भूल गया आपका? जी बेटा, बबीता नाम है मेरा, बबीता नाम। अच्छा, अब आप एक काम करिए, वो ऑटो वालों को छुट्टी दे दें क्या वहाँ? अच्छा, देखिए भाई बात ये है, कोई किसी धर्म समुदाय संप्रदाय का यहाँ पर खड़ा हो, कोई इनकार नहीं कर सकता। उनके बाप दादा नाना नानी सबने गाय पाली है, गाय के गोबर का इस्तेमाल किया है, खेतों में भी डाला है, घर और रसोई घर को भी गाय के गोबर से लीपा है। और गाय गोबर भारतीय संस्कृति का आप लगातार अपमान करते रहेंगे तो आप सत्ता में आने वाले नहीं हैं। अब मुख्य बात पर मैं आता हूं। मैं आज एआई का जो विषय है मैं उस पर आता हूं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईश्वर का देवदूत है, अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता है कि बड़े बड़े कैंसर जैसे रोग जो डिटेक्ट करने में महीनों और सालों लग जाते हैं, आज एआई के माध्यम से डिटेक्ट भी होगा और उसका इलाज भी होगा। यह बिल्कुल अल्लाह और ईश्वर का भेजा हुआ एक बहुत बड़ा फरिश्ता है। हम जब कहते हैं कि भगवान हमारे दिलों का हाल जानता है, बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप कोई बात सोच कर देखो, थोड़ी देर के बाद इसका विज्ञापन मोबाइल फोन पर आने लग जाता है, क्योंकि ये भी आपके दिलों का हाल जानता है। आप सोचिए कितनी अच्छी स्थिति होगी। आप घूमते रहते हैं सालों तक, कई पीढ़ियां कोर्ट केस में गुजर जाती हैं। अब एआई जब अपने पूर्ण रूप में आएगा तो इधर आप अपना मत डालिए, इधर विपक्ष वाला अपना मत डालेगा, 5 मिनट के अंदर कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा, पुलिस व्यवस्था सुधर जाएगी, कोर्ट व्यवस्था सुधर जाएगी, एजुकेशन व्यवस्था सुधर जाएगी और मेडिकल व्यवस्था सुधर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों की दिमागी व्यवस्था भी सुधर जाएगी। ये जो आखिरी वाली लाइन थी, यही मेरे मतलब की लाइन थी कि दिमागी वाली जो व्यवस्था है। ठीक, मैं आता हूं। ऐसा आने वाले समय में बेटा मैं बोलना बहुत डिफिकल्ट होता। ये चीजें हैं, उत्तरोत्तर हैं, इनमें कहां तक पहुंचेंगे हम, कहां तक हम पहुंच पाएंगे, कितना विकास क्रम आगे बढ़ेगा, कहां तक हम इस पे रिसर्च करके पहुंचेंगे, ये तमाम सारे पहलू हैं। ये जिस पर ये बोल रहे थे, हाँ, ये सारे पहलू दायरे में है, ये मैं कह सकता हूं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है, पूर्व शासक महामंत्री हरिचंद पीजी कॉलेज, नरेंद्र मोदी जी। फिर क्या हो गया?
राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। फिर क्या हुआ? अच्छा, जहाँ बात बोलो। एआई की हो रही है, हाँ। तो एआई ऑटो जो इंटेलिजेंस लोग कह रहे हैं, हाँ। लेकिन बात यहाँ पे होनी चाहिए सबसे पहले उस गरीब की जो कि आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है, उसको एआई का मतलब नहीं पता है। उसको सिर्फ और सिर्फ रोटी और दाल दे करके, और वही आईएएस का लड़का जा करके विदेश में पढ़ाई करके आ रहा है, उसको एआई का मतलब क्या नाम बताया आपने? अमन श्रीवास्तव। अमन श्रीवास्तव। राजनीति, सुनो मेरी बात अमन, मैं तुमसे तुम ही को देंगे बेटा, बिल्कुल तुम ही मुद्दे पे बोल रहे हो। आने वाले समय में राजनीति भी ऐसे नहीं होगी जैसे तुम बता रहे हो। ये वाक्य सुन सुन के मैं बूढ़ा हो चला हूं, और मेरे समय में यह था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ना तो गरीबी। सुनो मेरी बात बेटा, मैं आ रहा हूं अमन, बहुत महत्वपूर्ण पहलू कहने जा रहा हूं। अगर गांव में टीचर नहीं आते हैं तो एआई उसमें कितना सार्थक हो सकता है, यह पहलू जानना जरूरी है। और सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे समाजवादी पार्टी का अरे बेटा बात तो सुन मेरी बात, कितना सार्थक हो सकता है, रुको मेरी बात, कितना सार्थक होगा, टीचर नहीं आते हैं, सिलेबस में कितने दिन बच्चा पढ़ने गया, ये सारे पहलू महत्वपूर्ण हैं जिनको लगाना पड़ेगा, और ये डायमेंशंस हैं। क्योंकि हमने ये तो जान लिया, देखना है, मुझे पता है कि वो गरीब का बच्चा यहां है, वो वहीं रह गया, अमीर का बच्चा यहां आ गया, अमीर का बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला गया, समझ गए ना? कहां? हाँ, बातें खूब बनाते हो आके हैं। बच्चा चला, एक पिताजी मुख्यमंत्री, बेटा भी मुख्यमंत्री, हाँ आ गया।